नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएँ। श्रोताओं, सुषमा जी की कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपको उनकी एक बिल्कुल नई कहानी कठपुतली सुनाने जा रही हूँ। कहानी से क्या संदेश मिलता है ये आप स्वयं विचार कीजिएगा और मुझे कमेंट लिखकर बताइएगा। साड़ी का पल्लू संभाले वैदेही को जो कुछ दिखाई दिया वह निश्चित रूप से अप्रत्याशित था। द्वार पर खड़ा उसका पति और उसके ससुर उसे देखकर न तो प्रसन्न हो सके थे और न ही उनके मुखमंडलों पर किसी प्रकार का क्षोभ ही था। वैदेही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़ी की खड़ी रह गई। ससुर के खांसने पर चौंकते हुए बोली, आइए, कहती हुई वह द्वार से किनारे की ओर हट गई। नहीं बहू, हम बैठने नहीं आए हैं, हम तो बस तुम्हें ये कुछ कागजात देने आए हैं, कहते हुए सूर्य प्रसाद जी ने एक कागज का पुलिंदा वैदेही को पकड़ा दिया। वह अवाक सी कभी उस कागज को तो कभी अपने पति को देखती हुई विशेष से बोल उठी, क्या आप भी अंदर नहीं आना चाहते? विशेष चुप रहा। वैदेही का यह आगंतुकों को घर के अंदर बुलाने का उपक्रम सफल न हो सका। सूर्य प्रसाद जी अपने इकलौते पुत्र विशेष के साथ लौटने को उद्यत थे, अतः चाहकर भी वैदेही उन्हें रोक न सकी। तो क्या सचमुच वह उन्हें अपने घर बैठाकर उनके छालों को देखना चाहती थी अथवा अपने पिता द्वारा दिए गए घावों पर मरहम रखना चाहती थी? समय की सरिता के बहाव ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेज पर उस पुलिंदे को रखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हें खोलकर पढ़ने या हृदयंगम करने की शक्ति तो उसमें रह ही नहीं गई थी। वह आत्मविश्लेषण की विशिष्ट प्रक्रिया के चक्रव्यूह में उलझती चली गई। उसके सपनों का एक राजा विशेष तो सचमुच विशेष ही था। विवाहोपरांत हर वधू की हृदय कलिका में सुगंध भरने वाला उसका पति ही तो होता है। परिवार के अन्य सदस्य तो बस कलिका को पुष्पित करने में संसाधन मात्र होते हैं। कागज के पुलिंदे को खोले बिना ही उसके जीवन पृष्ठ एक एक कर उसके समक्ष यूं खुलते जा रहे थे मानो सब कुछ चलचित्रवत नेत्रों के सामने घटित हो रहा हो। और इसमें आश्चर्य ही क्या, मात्र 6 माह के अल्पकाल ने उसके जीवन धारा के प्रवाह को मोड़ कर रख दिया था। उसे याद है वह दिन जब हाथों में मेहंदी रचाते समय विदिशा बोल उठी थी, वैदेही, देखना सीता की भांति 14 वर्ष के वनवास पर लंबे हनीमून पर न निकल जाना। वैदेही चिहुक कर बोल उठी थी, तू क्या समझती है, राम 14 वर्ष तक हनीमून मना रहे थे? छी, कैसी गंदी बातें करती हो। ओ हो, कल्पना बोलने से अपने आप को रोक न सकी। अरे मेरी बन्नो, मन में तो शादी के लड्डू फूट रहे हैं और नाक पे गुस्सा। और तभी माँ के आने से सभी चुप हो गई। बेटी, कल ही बारात आनी है और तुम लोग अभी तक पार्लर वाली को कांटेक्ट नहीं कर पाई। स्लीवलेस ब्लाउज, कटे हुए बाल, सुघड़ता से किया गया मेकअप वैदेही की माँ की आधुनिकता का परिचय दे रहे थे। पिता प्रसिद्ध व्यापारी थे, लक्ष्मी की कृपा थी। वैदेही संपन्नता के झूले में अभिजात परिवार के संरक्षण में पली हुई कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। सांचे में ढला शरीर पर उन्नत नासिका दंभ की प्रतीक थी। एक ही बार में उसका विवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सूर्य प्रसाद जी के इकलौते पुत्र विशेष से तय हो गया था। आज विवाह की तैयारियों में व्यस्त माँ की चिंता स्वाभाविक थी। देखो वैदेही, शादी ब्याह रोज रोज नहीं होते हैं और रूप को निखारना पार्लर वालियां खूब जानती हैं। ठीक है मम्मी, वैदेही ठुमकने लगी थी, आप तो बस पीछे ही पड़ के रह जाती हैं। जाऊंगी बाबा, जाऊंगी। ओके बेटा वैदेही, प्लीज तुम देख लेना, कहती हुई माँ वहां से निकल चुकी थी। सूर्य प्रसाद जी का परिवार संक्षिप्त था। पत्नी सुदक्षिणा, पुत्री साक्षी और पुत्र विशेष, बस इतने ही लोग थे। साक्षी डॉक्टर थी और पति स्वरूप के साथ उसकी ही क्लिनिक में कार्य करते हुए अपने परिवार की समृद्धि में सहयोग कर रही थी। दरवाजे पर भैया विशेष एवं भाभी की आरती उतारते हुए घर के भीतर घुसने का नेक मांगती साक्षी भारतीय परंपराओं का निर्वाह कर रही थी। माँ फूली नहीं समा रही थी।
पिता सूर्य प्रसाद जी घर के ड्राइंग रूम में बैठे बारात के स्वागत सत्कार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सब कुछ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ जो वैदेही आज इस प्रकार मायके में रहते हुए भी अशांत है? हनीमून से लौटते ही वैदेही ने सासू माँ के कार्यभार को बटा लेने का मानो प्रण कर रखा था। सूर्य प्रसाद जी बार बार बहू के हाथों की मेहंदी छूटने की दुहाई देते नहीं थकते थे। विशेष की सांसों में बसी वैदेही मानो उसकी जीवन धारा बन गई थी। उस दिन विशेष ने कुछ खाना नहीं खाया। माँ तो बेचैनी हो गई। वैदेही ने भी बड़े अनमने मन से ही सास के बारंबार आग्रह पर थोड़ा सा एक आध ग्रास खाकर शुदा शांत कर ली थी। अगली सुबह जब वैदेही की माँ ने फोन पर बेटी का हालचाल पूछने की औपचारिकता निभाई तो पीड़ा भरे स्वर में वैदेही बोली, माँ, विशेष के पेट में कल रात से ही दर्द है। सुनो बेटा, डोंट टेक इट इजी, बी सीरियस। विशेष को फौरन एक्सपर्ट के पास ले जाओ, ठीक है? मैं क्लब से लौटते हुए शाम को विशेष को देखने आऊंगी। फोन कर चुका था, किंतु वैदेही के मन में उद्विग्नता को जन्म दे चुका था। वह सासू माँ से विशेष के इलाज के लिए आग्रह करने लगी। सूर्य प्रसाद अभी घर लौटे ही थे कि अपनी समधिन को देखकर चकित हो गए। अचानक उनका आगमन अकारण तो नहीं होगा, यह जानकर उनका चकित होना स्वाभाविक तो था ही। भाई साहब, विशेष को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, एक्सपर्ट को दिखाऊंगी। आपको तो अपने कार्य से फुर्सत है नहीं। समधिन का यह परामर्श सहानुभूति नहीं, उनकी सूर्य प्रसाद के प्रति कड़वाहट को अधिक प्रदर्शित कर रहा था। सूर्य प्रसाद जी अवाक थे, मन तिलमिला उठा। संयत होते हुए बोले, ऐसी क्या बात है बहन जी? मेरा कोई कार्य मेरे बेटे से अधिक प्रिय तो नहीं है। हाँ, यदि विशेष को आप अपने साथ ले जाना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब तो विशेष पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कुछ सकचाते हुए वे बोले थे। वैदेही, चलो तैयार हो। भाई साहब, आप आराम करिए। मैं विशेष की देखभाल के लिए वैदेही को साथ ले जा रही हूँ। सूर्य प्रसाद जी के पास समधिन जी की इस बात को नकारने का साहस ही नहीं था। सुदक्षिणा अपने पति के पास बैठी उनकी चिंताओं के बोझ को बटाने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। पुत्रमोह में डूबे सूर्य प्रसाद अपनी समधिन के व्यवहार का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए फोन की घंटी सुनकर चौंक उठे। पापा जी, विशेष के पेट में भीषण दर्द हो रहा है। डॉक्टर आशंकित हैं कि इन्हें कोई गंभीर रोग है। बहू की आवाज ने सूर्य प्रसाद जी को स्तब्ध कर दिया। विशेष की माँ भी पति को चिंतित देखकर बोली, अजी, आप क्यों परेशान हैं? अपनी पत्नी सुदक्षिणा की बात का जवाब दिए बिना सूर्य प्रसाद जी बोले, सुनो, तैयार हो, और हाँ, जितने भी नकद रुपए घर में रखे हों सब साथ में रख लो। पति के आदेश से सुदक्षिणा और भी बेचैन हो उठी। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? पत्नी को धैर्य बनाते हुए सूर्य प्रसाद जी बोल उठे, घबराओ मत, भगवान परीक्षा ले रहा है, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। श्रोताओं, क्या हुआ होगा विशेष को? वैदेही की माँ ने आखिर क्या किया? जानने के लिए सुनते हैं कठपुतली कहानी का भाग 2। तो बने रहिएगा मेरे साथ और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि सुषमा जी की ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।